सिंह राशि के लिए शनिदेव अशुभ फल कारक है और प्रबल मार्केश है। वहीं लग्नेश सूर्य के शत्रु भी हैं। ऐसे में साल भर शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको न सिर्फ आपकी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा, बल्कि किसी भी प्रकार से मन मुटाव को टालना होगा। इस समय आप अगर साझेदारी में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। इस साल 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 साल बाद मेष राशि में विराजमान गुरु से युक्ति करने वाले हैं। ऐसे में आपको लग्नेश और पंचमेश की युक्ति का लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी संतान पर आपको गर्व होगा और आपको समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने के भी युग दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अपने पिता की ओर से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। किसी धार्मिक यात्रा पर गुरु से हुई मीटिंग जीवन बदलने का काम करेंगी। चौथे के बारे में बात की जाए, इस साल मई के महीने में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव राशि बदलने वाले हैं। मेष राशि से निकलकर वो वृष राशि में गोचर करेंगे। गुरु का यह गोचर आपके दशम भाव में होगा, जो कि कार्यस्थल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा जून के महीने में प्राप्त हो सकता है। ऐसे में ही हो सकता है कि या तो आपकी मनचाही नौकरी मिल जाए या आपको अपनी ही कंपनी में अच्छा प्रमोशन मिल जाए। और आपके लग्न और देवगुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह एक शुभ योग है। साल की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास उठा हुआ रहेगा और समाज में भी आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी वाणी प्रखर होगी और आपकी पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। सूर्य उच्च पद का कारक है। ऐसे में सूर्य गुरु का यह प्रभाव आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। साल 2024 में 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक पाप ग्रह मंगल सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करने वाले हैं। ऐसे में दो पाप ग्रह जब आपके मारक स्थान में गोचर करेंगे तो आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। रक्त से जुड़ी कोई बीमारी आपको हो सकती है और वहीं चोट भी लग सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सोच समझकर ही ड्राइव करें। शनि मंगल की युति आपके व्यापार के लिए दिक्कत करेगी। खर्च अधिक होगा, आमदनी कम हो जाएगी। सातवें के बारे में बात की जाए तो साल 2024 में पाप ग्रह राहु, जो कि माया के कारक कहे गए हैं, उनका गोचर आपके 8वें भाव से होगा। पूरे वर्ष वो इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में आपको अपनी छिपे हुए शत्रु से सावधान रहना होगा। आपके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। राहु की दृष्टि आपके विदेश भाव पर होगी। ऐसे में आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप आयात निर्यात के काम से जुड़े हैं तो भी राहु का गोचर आपको काफी मदद करने वाला रहने वाला है। 8वीं के बारे में बात की जाए तो भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर अपनी उच्च अवस्था में 24 अप्रैल तक रहने वाले हैं। ऐसे में राहु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होगी। इस साल आप जमकर भोग विलास पर धन खर्च करेंगे, लेकिन याद रहे इस भाव से बदनामी का भी विचार किया जा सकता है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि किसी स्त्री के कारण आपको समाज में अपमान का भी भागी बनना पड़े। 9वीं भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो साल 2024 में केतु का गोचर पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में रहने वाला है। इस भाव से वाणी, परिवार और संचित धन का विचार किया जाता है। केतु एक रहस्य के कारक ग्रह हैं। इस भाव में केतु का गोचर आपकी वाणी को कठोर बना सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केतु मंगल के समान फल देने वाला ग्रह कहा जाता है। ऐसे में छठे भाव पर केतु की दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करने में भी मददगार साबित होगी। अब बात करी जाए आखिरी भविष्यवाणी यानी 10वीं भविष्यवाणी के बारे में। अगर प्रेम संबंध के लिहाज से देखा जाए तो साल 2024 आपके लिए मध्यम फल देने वाला है। इस समय आपको अपने प्रेमी से जुड़े मामलों में
थोड़ा कम दखल देने की कोशिश करनी चाहिए। आपका प्रेम बहुत जुनूनी है, ऐसे में आपको थोड़े सब्र के काम लेना होगा।